नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों को अब दलित वोटों को अपने पाले में लाने की चिंता सताने लगी है। कोई दलित चेतना यात्रा निकाल रहा है तो कोई आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी में है। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, सब दलितों को साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखनऊ में दलित बस्ती लवकुश नगर में स्थित वाल्मीकि आश्रम में झाड़ू लगाया। दरअसल प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है। रोज करोड़ों महिलाएं और साफ सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी झाड़ू लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर विरोध जता रही थी जिसमें उन्होंने हिरासत के दौरान सीतापुर गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने की बात पर तंज कसते हुए कहा था कि जनता प्रियंका को उसी लायक बनाना चाहती है और बना भी दिया है। ऐसे में प्रियंका को एक तीर से दो निशाने लगाने का मौका मिल गया। प्रियंका ने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया तो वहीं साथ में उन्हें दलित विरोधी भी करार दिया। प्रियंका ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद बयान देकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता दिखाई है। देश के करोड़ों दलित और महिलाओं को उनका अपना अपमान भी हुआ है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद शनिवार को उत्तर प्रदेश की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के सदस्यों ने वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। यूपी की राजनीति बहुत हद तक जाति समीकरणों पर टिकी है, लिहाजा दलों की राजनीति भी इसी पर है। दलितों का वोट गंवा चुकी कांग्रेस को लगता है कि राज्य में पिछड़ों के वोट के लिए ज्यादा मार हो रही है, इसीलिए उसने दलितों की ओर अपना फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी तक दलितों का एक मुश्त वोट मायावती के कब्जे में रहा है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें कुछ वर्ग छिटक गया, बीजेपी की ओर आया और ऐसे में मायावती की दूसरी लाइन की लीडरशिप ढलान पर देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि दलित वर्ग अब माया के झांसे से बाहर आएगा। इसीलिए पार्टी इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत कर रही है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में तकरीबन 42 से 45% पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी है। इसके बाद 20 से 21% दलितों की है और ऐसे में 2007 के बाद से मायावती के वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट आ रही है। बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर तगड़ी सेंधमारी की है। ये एक दिन का काम नहीं, कई वर्षों से इस वोट के लिए आरएसएस की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक समरसता के जरिए उन्हें कुछ सफलता मिली है। देखा जाए तो 2014 के बाद से गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है, लेकिन अब अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने सभी दलितों को साथ लाने की कवायद तेज कर दी है। उधर उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बेताब सपा मुखिया अखिलेश यादव की नजर भी दलित वोट बैंक पर है। अखिलेश यादव को दलितों के मसीहा बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आने लगे हैं। पहले अंबेडकर जयंती पर दलित दिवाली मनाने की अपील और अब बाबा साहेब वाहिनी बनाने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। हालांकि दलित किस राजनीतिक दल का साथ देंगे ये फिलहाल कहना जल्दबाजी है। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दलितों को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। वहीं कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसमें पीछे नहीं है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ साक्षी दिवाकर जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका। राफत फातिमा जी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी की। आपका भी रफत जी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रफत फातिमा जी आपसे ही है। मैम इसे किस तरह से देखा जाए, क्या रफत जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। साक्षी जी का रुख कर लेते हैं। साक्षी जी अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है क्या? और 2000 अब जो 22 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,
क्या लगता है दलित वोट बैंक किधर जाएगा? क्योंकि अभी तक आपका वोट बैंक माना जाता था, उससे पहले बीएसपी का माना जाता था, लेकिन उसमें सेंध लगाने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, कोई भी सरकार बनने के लिए हर समाज का वोट जरूरी होता है, तब जाके कोई एक मजबूत सरकार बन पाती है, तब पूर्ण बहुमत से सरकार बन पाती है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जिस तरीके से पिछले 70 वर्षों में उन्होंने दलितों के बारे में नहीं सोचा और अब उन्हें स्वाभिमान यात्रा निकालनी पड़ी। अगर 70 वर्षों से अगर वो स्वाभिमान की रक्षा कर ही रहे होते तो आज ये यात्रा निकालने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। बसपा की बात करते हैं तो बसपा ने उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और दलितों ने उनको विश्वास भी दिखाया, परंतु जब उन्हें सत्ता मिल गई उसके बाद उन्होंने दलितों को भूला। और में आपने देखा ही होगा किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुए थे दलितों के ऊपर, तो सबको वो आजमा चुकी है। अगर किसी ने उनको बुनियादी समस्याओं का समाधान अगर किया है, किसी ने उनके साथ जो उनकी मान सम्मान की अगर रक्षा की है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इसके लगातार 14 के हिसाब से दलित समाज भी हमें समर्थन दिया रहा है और मुझे लगता है 2022 में भी हमें समर्थन उनका मिलेगा। जी चलिए, रफत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रफत जी, अब सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी साक्षी जी कर रही थी कि अगर पहले ही दलितों का भला चाहा होता तो 70 साल शासन किया है कांग्रेस ने, तो अभी तक तो भला हुआ नहीं। क्या झाड़ू लगाने से या फिर वाल्मीकि कॉलोनी में जाने से क्या उनका भला हो जाएगा? मुझे तो बड़ा हास्यप्रद लग रहा है इनकी इस बात पर कि अगर झाड़ू लगाने से जो है कोई छोटा हो जाता है या इसी तरीके से उसकी जो है कोई इस तरीके से ओछी टिप्पणी करी गई महिलाओं के प्रति, वो पूरी तरीके से जो है बहुत शर्मनाक है। ये दलित विरोधी सोच को दर्शाता है योगी जी की। अगर महिलाएं सुबह झाड़ू लगाती हैं, लाखों करोड़ों महिलाएं अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, हमारे सफाई कर्मी रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं, अगर उनके सम्मान में हम झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इससे वो वोट साधने की राजनीति नहीं इसको कहते हैं, इसको उनको सम्मान देने की राजनीति कहते हैं। यही काम अगर योगी जी ने करा होता, किस तरीके से वो वोट मांगते हैं, जब इलेक्शन नजदीक आ जाता है वो दलित हितैषी बन जाते हैं। वो दलितों के घर में इनके मंत्री खाना भी खा लेते हैं, सिर्फ दिखावा। पूरे 4.5 साल अब लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब फिर से दिखावा स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो इन्हीं ने सिर्फ जनता को ठगा है। जिस तरीके से दलितों की अगर बात प्रियंका गांधी झाड़ू लगा रही है, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया कर पाएगी क्या? मैडम प्रियंका जी तो किसानों के लिए भी लगी है, वहाँ सीतापुर में बंद भी रही है। उनको लगातार इलीगल तरीके से बंद भी कर रखा था। ये जो निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार जो है, उसने तो ये भी कर रखा था। वो किसानों के लिए भी बोल रही है, वो तो महिलाओं के लिए भी बोल रही है, वो तो हाथरस भी जाती है, वो तो उन्नाव भी जाती है, वो तो सोनभद्र भी जाती है, वो तो बेरोजगारों से भी मिलती है, वो किसान के जो कृषि कानून है उसके लिए भी लामबंद होकर जो है कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी है। तो ये कैसे कहा जा सकता है सिर्फ दलित के साथ हम खड़े? हम सबके साथ खड़े हैं और कांग्रेस सबको लेके साथ चल रही है। ये तो इन लोगों का काम है जो सत्ता में इससे झूठ बोल के छलावा करके लोगों को बहका के आए हुए, ये इनका काम है जो वोट साधने की सिर्फ राजनीति करते हैं। हम तो सालों साल खड़े रहे जनता के साथ, चाहे सत्ता में हुए तब भी हम जनता के साथ थे, आज विपक्ष में तब भी हम जनता के साथ हैं। तो ये हमें ना बताए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। ये हमारे लिए जो सत्याग्रह है। इस टाइम जो देश के हालात है, कांग्रेस उस राह पे चल रही है, ये सत्याग्रह की राह पे पकड़े हुए कांग्रेस, जो गांधी जी ने करा था। गांधी जी ने भी वही काम करे थे, उन्हीं ने जूते भी सिए थे, उन्हीं ने टॉयलेट भी साफ करे थे, सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए करा था। तो आज कांग्रेस उसी राह पे हमेशा चलती आ रही है, आज भी वही राह पकड़े हुए। ये तो वो लोग हैं जो गांधी का नाम का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का चश्मा इस्तेमाल करा जा रहा है, गांधी के राह पर कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है, ये आप कह रहे हैं। चलिए, इस पर हम लगातार बातचीत करेंगे कि आखिर दलित वोटर्स किसके हैं। साक्षी जी, दलितों की अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि फिलहाल अगर हम बात करें तो राज्य में तकरीबन 42 से 45% पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है, उसके बाद 20 से 21% दलितों की आबादी है। ऐसे में 2007 के बाद मायावती के वोट बैंक में गिरावट आई थी और बीजेपी ने दलित वोट बैंक पर तगड़ी सेंधमारी की थी। उस सेंधमारी की जुगत में अब कांग्रेस लगी हुई है, बीएसपी लगी हुई है एक बार फिर से अपने वोट पाने के लिए, और लगातार सपा की तरफ से भी कोशिशें की जा रही है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर आप लोगों की तरफ से और क्या कुछ किया जा रहा है ताकि अपने वोट बैंक को मजबूती के साथ रखा जा सके। हालांकि इससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सफाई कर्मचारियों के लिए अक्सर बातें कहते रहते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने कहा और अभी भी हम देखा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए बहुत सारी बातें कही थी।
थी। आरएसएस इसको चलाए रखने के लिए या फिर इस वोट के लिए आरएसएस की ओर से कई वर्षों से अभियान चलाया जा रहा है, लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से और क्या कुछ किया जाएगा कि दलितों के जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी ना हो? दलितों की हो किसी भी अन्य वर्गों की जो भी हमसे उम्मीदें हैं, हम उन लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके उम्मीदों पे खड़े उतर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारी खाताजी में सबको है, तो बना ही रहेगा और हमारे साथ समर्थन देता ही रहेगा। क्यों इस्तेमाल जो गांधी शब्द का जो इस्तेमाल है, अगर मैं सफाई की बात करती हूँ, स्वच्छता से जोड़ती हूँ, गांधी शब्द का जो इस्तेमाल कांग्रेस ने जिस तरीके से किया वो आज तक भारतीय जानता है, सिर्फ नाम का ही इस्तेमाल हुआ, उनकी सुनी है। अगर सही तरीके से उनके जो विचारधारा थी उस पर कोई चला है या उनका जो देखिए उन्होंने जो हमें शिक्षा दी थी, अगर उसको सही मायने से किसी नाम है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2014 से पहले कोई नजर नहीं आता था कि जहाँ है या सफाई उस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान करता है कि हमें स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत पार्टी अपनी उस पर अमल करता है, प्रधानमंत्री के साथ तो लगातार चल रहे हैं। और यही कारण है कि आप अगर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। दलित समाज को भूखा है वो उसको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मान संपत्ति ही हर व्यक्ति भूखा होता है। और वही और उनका जो देखिए 70 वर्षों की बुनियादी समस्या की उसका तो समाधान नहीं किया जाए। 70 वर्षों के बाद भी ठीक है रफत जी, अब सवाल इस बात को लेकर, ठीक है साक्षी जी, सवाल इस बात को लेकर है रफत जी कि आखिर इससे पहले प्रियंका गांधी को झाड़ू लगाने की याद क्यों नहीं आई? क्यों नहीं उन्हें लगा कि वाल्मीकि बस्ती में जाना चाहिए, आश्रम में जाना चाहिए? जैसे जैसे चुनाव नजदीक है ये तमाम चीजें उन्हें याद आ गई क्या? नहीं तो आपको अब लग रहा गलत फहमी है या फिर मीडिया दिखाना नहीं चाहता। जिस तरीके से प्रियंका जी लगातार लगी हुई है, सिर्फ चुनाव के नजदीक आते नहीं लगी है, वो हर मुद्दे पे बोल रही है। अगर कोरोना काल है तो प्रियंका जी ने जो है आगे से आगे जो मैं दलितों की बात की, मैं दलितों की याद की बात कर रही हूँ रफत जी। हमारे क्या इंदिरा जी ने भी पहली बार दलितों को जो है पहली बार जो है पट्टा दिया गया। आपको पता होगा यूपी में पहली बार दलितों को पट्टा इंदिरा जी ने दिया था। अगर निषादों की बात करें तो उन्हीं ने अधिकार दिया था उनको खेती करने का नदी के कछारों पर। तो ये इनको पहले पढ़ना चाहिए। साक्षी जी से कहिए थोड़ा 70 ये जो बता रही है ना क्या करा कांग्रेस ने, थोड़ा कांग्रेस का इतिहास भी पढ़िए। अगर कांग्रेस का इतिहास पढ़ेंगे तो ये कहने की नौबत नहीं आएगी। आज सुई से लेकर जहाज तक से कांग्रेस ने ही सब कुछ करा है। इन्हीं ने क्या करा, अपनी पूरी लिस्ट एक बता दें हमको कि कांग्रेस के अलावा इन्हीं ने भाजपा ने कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया है, ठीक है, कौन सा ऐसा जो है हॉस्पिटल खड़ा कर दिया है, कौन सा ऐसा स्कूल खड़ा कर दिया, कौन सा ऐसा इन्हीं ने क्या ऐसे विकास कर दिया है। आप ये बताइए जितने एम्स आप दे पाए थे उसमें कोई एक बड़ा कार्य बता दीजिए, हम मान लेंगे। आप बताइए साक्षी जी कांग्रेस ने तो पंजाब में दलित का, ठीक है, कांग्रेस ने तो पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाकर ये बता दिया कि वो दलितों की हितैषी है। आप भी ये कह देंगे क्या कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे? कह सकते हैं आप साक्षी जी? बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण दिखाइए ना और आगे आप बताइए यहाँ पे बैठ के सबके सामने जनता को, जनता पूछ रही है कि आप कोई ऐसा उदाहरण दीजिए। साक्षी जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। साक्षी जी, पंजाब में कांग्रेस ने तो दलित मुख्यमंत्री बनाकर ये बता दिया कि वो इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े पद पर किसी दलित को बिठा रही हैं। बीजेपी की तरफ से इस तरह का ऐलान किया जा सकता है क्या? हमें बस अभी बैठाता है, नहीं कार्य कर पाते, देखिए उन्हें कितनी छूट मिलती है वो भी देखिए आपकी। तो अभी बस बना देती नहीं होता, उससे उसको मान सम्मान दिया जाए, दी जाए वो कुछ मान सम्मान ऐसे नहीं दिया जाता है। मान सम्मान अधिकार देकर दिया जाता है, बिना अधिकारों के मान सम्मान कैसे दिया जाएगा? आप एक उदाहरण दीजिए हमको, आपके दलितों के लिए क्या करा है कुछ तो बताइए हमको। आप ऐसी है सिर्फ भाजपा अधिकारों का हनन कर रही है, चाहे वो दलित हो चाहे ओबीसी हो चाहे। लेकिन साक्षी जी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रियंका इसी लायक थी, झाड़ू लगाने लायक ही थी,
और वही लायक वो बनना चाहती थी, तो इसके क्या मायने निकाले? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, ये भी हमने तस्वीरें देखी है, उनकी तारीफ करते हैं, उनको देश में साफ रखने के लिए सबसे ज्यादा सहयोगी मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी झाड़ू लगाने लायक ही हैं या ऐसा ही वो कर सकती हैं, तो इसके क्या मायने निकाले? क्या ये बेइज्जती करने की कोशिश है क्या? नहीं, महिला विरोधी सोच है। साक्षी जी क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। महिला विरोधी सोच है जो योगी जी इस तरीके की अच्छी टिप्पणी करते हैं। इससे पहले जब दलितों की बात थी, साबन भेज रहे थे उनको नहलवाने के लिए, तो ये दलित के दर्शी कब से बन गए? देखिए, जिस गांधी वर्ड का इस्तेमाल करते आए हैं, अगर उनकी विचारधारा पे प्रियंका गांधी जी आप चल रही है तो उनको मार्गदर्शन दिया गया है, तो योगी जी और मोदी जी ने दिया है। अभी आज उनके हाथ में झाड़ू आई है, तभी वो उनकी विचारधारा पे चल रही है, तभी वो स्वच्छता की उद्धान ले रही है। इससे पहले कभी नहीं किया था उन्होंने, आज से पहले साल उन्होंने झाड़ू लगाई है। आप और आजकल सब मीडिया का जमाना है, सब कुछ देख सकते हैं। आज से पहले आप बता दीजिए कि कब उन्होंने झाड़ू उठाई है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो झाड़ू उठा रही है, सफाई कर रही है। नहीं, जहाँ भी गंदगी होगी सफाई करने का ठेका कर रखा है। साफ करेंगे, हम उसको भी साफ करेंगे। 2022 को भी साफ करना है। चलिए, तो कुल मिलाकर यूपी चुनाव में दलितों को साधने की अब ये कवायद है। इसे कवायद के तौर पर ही देखा जा सकता है कि लखनऊ में दलित बस्ती में पहुंचती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, झाड़ू लगाती हैं और ये बताती हैं कि देखिए हम दलितों के हितैषी हैं। तो वही प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक दलितों को साधने की कोशिश करती हैं। वहीं सपा बीएसपी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है इन चुनावों में दलितों का वोट हासिल करने के लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, लेकिन वाकई ये देखने वाली बात होगी कि आखिर दलित वोट बैंक कहां जाता है, किसके पास जाता है, ये वाकई आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।